हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है उदित छाबड़ा। तो रिसेंटली हमने देखा है टोयोटा ने भारत का फर्स्ट फ्लैक्स फ्यूल कार व्हीकल लॉन्च किया है, जो कि काफ़ी हद तक हमारे जो इंपोर्ट्स हैं क्रूड ऑयल को उसको कम कर सकता है। क्योंकि हम जानते हैं रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है और दुनिया में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो रिकॉर्ड हाई पे हैं। तो डेफिनेटली ये फ्लैक्स फ्यूल कार व्हीकल्स हमें हेल्प कर सकता है कि हम इस प्रॉब्लम से डील जो है वो कर सकते हैं। और आने वाले अगर फ्यूचर में कभी भी कहीं पे वॉर होती है और उसकी वजह से अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो ये जो फ्लेक्स फ्यूल कार व्हीकल्स हैं किसी काफ़ी हद तक हमें जो है राहत दे सकते हैं। जानेंगे इस सारे इशू को। ये फ्लेक्स फ्यूल जो ये फ्लेक्स फ्यूल कार व्हीकल्स हैं होते क्या हैं, क्या इनके एडवांटेजेस है, क्या इनके डिसएडवांटेजेस है, दुनिया में कहाँ कहाँ पे इनको ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज़ माई इंस्टा आई डी, यू कैन फॉलो मी हेयर। अगर कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आप आर्टिकल देख सकते हैं, टोयोटा टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल कार ऑन वेडनेसडे विच विल रन ऑन एथेनॉल। तो हुआ क्या है यहाँ पे, वेडनेसडे की बात है। जो टोयोटा है उन्होंने भारत का फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल कार जो है वो उन्होंने लॉन्च करी है। और नितिन गडकरी जो कि हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जो कि हमने देखा है रिसेंट टाइम में काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि भारत जो है वो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स को कम करे। क्योंकि देखो होता क्या है, क्रूड ऑयल जितना हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे ना उतने ज़्यादा हमारे जो हैं फॉरेक्स रिजर्व हैं जो वो कम होंगे। ठीक है, और हमारी जो निर्भरता है दूसरे देशों पे वो भी क्या होएगी, कम होएगी और हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे। तो नितिन गडकरी जी ने ये बोला है कि ये बेसिकली भी एक ट्रायल प्रोजेक्ट है। इसके आने वाले टाइम में काफ़ी सारे ट्रायल्स चलेंगे और उसके बाद जो है इनको कमर्शियली तौर पे बेचा जाएगा। और इसके अलावा जो आप कह सकते हो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये बोला है कि अगले 25 साल तक, 25 साल के अंदर अंदर भारत जो है उसको टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर बनाना है हर सेगमेंट की गाड़ी में। ठीक है, इन एवरी सेगमेंट ऑफ व्हीकल्स ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, यानी कि आने वाले 25 सालों में हर सेगमेंट की गाड़ी, चाहे वो पेट्रोल सेगमेंट की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की हो या फिर इथेनॉल सेगमेंट की कोई भी गाड़ी हो, उसमें इंडिया को एक ग्लोबल प्रोड्यूसर बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे इस टोयोटा ने तो लॉन्च कर दिया ना, इसके अलावा और भी कई जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जो कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पे काम कर रही हैं इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में उनको लाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियंस को वेट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि ये जो फ्लेक्स फ्यूल कार व्हीकल्स हैं ये शोरूम्स में आ सकें और उसके बाद हमारी सड़कों पे देखी जा सके। ठीक है, अभी के लिए बेटर ये है कि हम इसको समझ सकें, समझें कि फ्लेक्स फ्यूल कार व्हीकल जो हैं वो किस तरीके से हमारे लिए अच्छी हैं। ठीक है, अब फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी होती क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो नाम क्या है यहाँ पे, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, यानी कि फ्लेक्स यानी कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ये जो व्हीकल्स हैं वो क्यों आएंगे, फ्यूल के मामले में, फ्यूल के मामले में ये व्हीकल्स क्यों आएंगे, फ्लेक्सिबल होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे लिखा हुआ है, सर्टेन काइंड ऑफ फ्यूल एंड कैन फ्लेक्सिबली रन ऑन अ ब्लेंड ऑफ पेट्रोल एंड इथेनॉल अप टू 83%। देखो यानी कि मतलब ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी में मान के चलो आप पेट्रोल डाल रहे हो, ठीक है, और पेट्रोल की अवेलेबिलिटी की कमी आ जाती है, तो आप अपनी इस गाड़ी में जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं उसमें इथेनॉल भी डाल सकते हो। ठीक है, अप टू 83%। यानी कि मेरा मतलब ये कहने का कि अगर मान लो 100% फ्यूल डाला ना आपने, उसमें 83% क्या होगा, इथेनॉल होगा। जाहिर सी बात है अगर इथेनॉल आप डाल रहे हो तो इथेनॉल 83% तक डाल रहे हो ना 100% वाले फ्यूल में, तो आप उतना ज़्यादा पेट्रोल, और पेट्रोल किससे बनता है, क्रूड ऑयल पे, तो आप क्रूड ऑयल पे उतना ज़्यादा क्या हो जाओगे, कम डिपेंडेंट होगे। और जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं, आई होप आपको समझ लग गया होगा कि फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स बेसिकली होते क्या हैं। यानी कि इसमें आप पेट्रोल डाल रहे हो और अगर आपके पास पेट्रोल की कोई कमी आ जाती है तो आप इथेनॉल भी डाल सकते हो। और इथेनॉल कितना 83%, मतलब अगर 100% वाला फ्यूल है तो उसमें 83% क्या होगा, इथेनॉल, बाकी क्या होगा उसमें पेट्रोल होगा। और ये जो टेक्नोलॉजी है ना फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की, इसको ऑलरेडी देखा जा रहा है यूएस, ब्राज़ील, कनाडा में तो ऑलरेडी इसको यूज़ भी कर रहे हैं। और इनफैक्ट ब्राज़ील की अगर मैं बात करूं तो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग अगर कहीं पे होती है और यूज़ किए जाते हैं ये जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं वो ब्राज़ील में ही है। ठीक है, यूएस की वेबसाइट, एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उनका ये कहना है कि 2018 तक जो है 21 मिलियन फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स उनकी सड़कों पे ऑलरेडी दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया में अगर ये नई चीज़ तो है बट ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि यूएस में काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में ये जो व्हीकल्स हैं फ्लेक्सी व्हीकल्स उनकी सड़कों पे देखे जाते हैं।
ठीक है। और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो है ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, और इससे क्या होता है बेसिकली, जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं उन व्हीकल्स में जो एक्सीलरेशन परफॉर्मेंस है, यानी कि जो गाड़ी एक्सीलरेट करती है जिस रेट से, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अगर आप इन व्हीकल्स को जो है यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा मानना है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का। अब ये डिफरेंट कैसे होते हैं, ये भी एक जानने वाली बात है ना, कि पेट्रोल गाड़ियों से, जो आजकल हम तो कौन सी गाड़ियां यूज कर रहे हैं ज़्यादा, आजकल तो हम पेट्रोल गाड़ियां यूज कर रहे हैं ना, तो ये पेट्रोल गाड़ियों से किस तरीके से डिफरेंट होंगे, ये एक जानने वाली बात होती है। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है कि ज़्यादातर जो इसके पार्ट्स होते हैं ना फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स के, वो सिमिलर होते हैं किससे, पेट्रोल ओनली व्हीकल से, ठीक है। जैसे उनमें क्या होता है, कंबशन इंजन होता है ना पेट्रोल ओनली व्हीकल्स में, इनमें भी क्या होता है, एक इंटरनल कंबशन इंजन तो होता ही है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। डिज़ाइन वगैरह तो ज़्यादातर पार्ट्स क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे। जैसे या ये सामने लगा हुआ है कि इंटरनल कंबशन इंजन, तो ये दोनों चाहे पेट्रोल व्हीकल्स ले लो या फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स ले लो, दोनों में क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली कुछ ही कंपोनेंट्स होते हैं जो इन दोनों व्हीकल्स को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। जैसे कि क्या होता है यहाँ पे, इनमें जो होते हैं ना फ्यूल मिक्स सेंसर्स लगे होते हैं, और इसके अलावा इंजन कंट्रोल मॉड्यूल लगा होता है, जो कि ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है कि गाड़ी में कोई डिफरेंट टाइप का फ्यूल डाला जा रहा है, ठीक है। आई मीन टू से कि अगर मान लो आपकी गाड़ी चल रही है पेट्रोल पे, और आप पेट्रोल की जगह आपने क्या डाला, इथेनॉल, ब्लेंडेड इथेनॉल डाल दिया अपनी इस फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स में, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली सेंसर लगे होते हैं, ठीक है। गाड़ी को भी तो पता लगना चाहिए ना कि अब तेरे में पेट्रोल नहीं डल रहा, अब तेरे में इथेनॉल डलने जा रहा है, तो गाड़ी को पता कैसे लगेगा, फ्यूल मिक्स सेंसर्स के थ्रू पता लगेगा, जो कि नॉर्मल पेट्रोल गाड़ियों में नहीं होते, और ये जो फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स हैं इसमें जरूर होंगे। क्लियर हो गया। और इसके अलावा बोल रहे हैं कि कुछ मॉडिफिकेशन जो है वो फ्यूल पंप में भी करी जाती है और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में भी करी जाती है। वो डेफिनेटली करनी पड़ेगी आपको, अगर आप पेट्रोल डाल रहे हो या और साथ में पेट्रोल की जगह आप ये डाल रहे हो, इथेनॉल डाल रहे हो, तो डेफिनेटली आपको फ्यूल सिस्टम में भी कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट की बात हो रही है। देखो नॉर्मल जो पेट्रोल होता है उसमें ऑक्सीजन कंटेंट होता है 1%, जबकि जो इथेनॉल जो ये फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स होती है जिसमें इथेनॉल ज़्यादा डल सकता है, इथेनॉल में ऑक्सीजन कितनी होती है, 35% होती है। तो यहाँ पे भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो ये सारा कुछ करने में हेल्प कौन करेगा, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है। जो एडजस्टमेंट करनी होगी ऑक्सीजन लेवल पे भी, ऑक्सीजन को देखते हुए वो सारी एडजस्टमेंट कौन करेगा, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल करेगा। इसके अलावा ये जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है ये और क्या कंट्रोल करेगा, जैसा कि मैंने आपको बात बताया, फ्यूल मिक्सचर को, इग्निशन टाइमिंग, एमिशन सिस्टम, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। और इसके अलावा और इसमें एक और बात बोल रहे हैं कि जो सेफ्टी है, पैसेंजर्स की जो सेफ्टी है, कोई ट्रबल शॉट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम वगैरह, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और ड्राइवर को कन्वे कर देगा कि अगर कोई प्रॉब्लम गाड़ी में आ रही है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी ये भी एक बहुत अच्छी बात है इन फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स की। और एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो देखो एक बेनिफिट क्या होता है, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या होता है, इथेनॉल ब्लेंडिंग से जो पोल्यूशन लेवल है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें पेट्रोल वाले व्हीकल से निकलती है ना। तो फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स में अगर आप इथेनॉल डाल रहे हो तो इथेनॉल इन सारी चीज़ों के एमिशन को बहुत हद तक कम कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा डेफिनेटली जैसा मैंने आपसे शुरू से ही बात करी कि जो हमारे ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे कम होएगी, विच विल डेफिनेटली सेव अवर फॉरेक्स रिजर्व्स, ठीक है। क्लियर होगा सबको। और ओनर के पास भी तो वैरायटी रहेगी ना, कि अभी मान के चलो वो अगर उसको लगता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, ठीक है, मान के चलो आने वाले टाइम में फ्यूल जो पेट्रोल है वो 150 रुपये हो जाता है या 130 हो जाता है, तो वो जब शिफ्ट कर जाएगा इथेनॉल की तरफ, तो ये उसके पास एक ऑप्शन बन जाती है, ठीक है। जो कि ऑब्वियस है ना कि हमारा फिर बजट जो है उसको भी क्या करेगा, जो मंथली बजट होता है इन फ्यूल वगैरह के जो बिल्स होते हैं उसको भी कम करेगा। अब चैलेंजेस क्या हैं, तो चैलेंजेस देखो क्या है, ये जो फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स होते हैं इसमें एवरेज कम हो जाती है। जैसे अगर 10 किलोमीटर की एवरेज दे रही है आपकी गाड़ी, तो ये वाले व्हीकल्स कितने की एवरेज देते हैं, 8 किलोमीटर की एवरेज देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। और एक और जो प्रॉब्लम है यहाँ पे वो आ जाती है कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो होती है ना, उसमें बेसिकली शुगर केन को काफ़ी मात्रा में इंडिया में यूज़ किया जाता है।
ठीक है। और नीति आयोग की एक रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि भारत में जो ज़्यादातर जो इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है वो 90% किससे होती है, शुगर केन से होती है। और शुगर केन हम सब जानते हैं कि अगर ये डिपेंडेंसी, अगर फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स आते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी जो है शुगर केन पे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और शुगर केन एक पॉलिटिकल जो है हमारे देश में एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बन सकता है, ठीक है, इन द स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। और इसके अलावा देखो शुगर केन में भी काफ़ी ज़्यादा जो शुगर केन की जो क्रॉप है वो पानी बहुत यूज़ करती है, ठीक है। 25 में हमारा टारगेट कितना है कि जो हम इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं पेट्रोल में उसको हमें 2025 तक 20% तक लेके आना है। तो डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस आएंगे यहाँ पे सरकार के सामने, देखना होगा कि आने वाले टाइम में सरकार इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करने वाली है। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ इस वीडियो को तो जैसा मैंने आपके साथ पहले भी बात करी थी कि ब्राज़ील जो है वहाँ पे आज के टाइम पे उन्होंने एक स्टैंडर्ड पैरामीटर सेट किए हुए हैं कि जो भी आप गाड़ियाँ बना रहे हो ना, जो भी फ्यूल बना रहे हो, आई मीन टू से उसमें आप मिनिमम कितने % इथेनॉल की ब्लेंडिंग करोगे, 22% की इथेनॉल की ब्लेंडिंग करोगे, ठीक है। और ये सारा जो ब्लेंडिंग वगैरह का काम होता है ये ब्राज़ील की जो स्टेट ऑयल ओन कंपनी है पेट्रोबार्स, उनको दिया हुआ है ये काम, यानी कि वो इथेनॉल और पेट्रोल की ब्लेंडिंग करेंगे और मार्केट में उसे प्रोवाइड करेंगे। तो आप मेरे को बताओ कि अभी आपको क्या लगता है, क्या स्कोप है भारत में इन फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स का। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें एंड पढ़ते रहें। दिस इज़ उदित छाबड़ा साइनिंग ऑफ एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।